बीए भाग प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज हम भक्ति साहित्य में संत काव्य की पृष्ठभूमि के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में भक्ति की दो शाखाएं सगुण तथा निर्गुण प्रवाहित हुई। सगुण धारा के अंतर्गत रामकृष्ण भक्ति की शाखाएं आती है और निर्गुण शाखा के अंतर्गत संत तथा सूफियों के काव्य आते हैं। आचार्य शुक्ल ने नामदेव एवं कबीर द्वारा प्रवर्तित भक्ति धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा की संज्ञा से अभिहित किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य परंपरा का नाम दिया। ज्ञानाश्रयी शब्द से यह भ्रांति उत्पन्न होती है कि इस धारा में कवियों ने ज्ञान तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया होगा, जबकि वास्तव में इन्होंने प्रेम के सम्मुख समस्त ज्ञान राशि को तुच्छ माना है। भक्ति का आलंबन सगुण आश्रय ही उपयुक्त है। अतः निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम अमीचीन प्रतीत होता है। इस धारा के कवियों का विशेष दृष्टिकोण संत शब्द से भली भांति व्यक्त होता है। अतः इस धारा को संत काव्य की संज्ञा देना अपेक्षाकृत संगत प्रतीत होता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत शब्द की व्युत्पत्ति शांत शब्द से मानी है और इसका अर्थ निवृत्ति मार्ग या वैरागी किया है। श्री परशुराम चतुर्वेदी इस संबंध में लिखते हैं, संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसमें सतरूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो। इस प्रकार अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ तद्रूप हो गया हो, जो संत स्वरूप नित्य सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार कर चुका हो अथवा अपरोक्ष की उपलब्धि के फलस्वरूप अखंड सत्य में प्रतिष्ठित हो गया हो, वही संत है। आचार्य विनय मोहन के अनुसार व्यवहारिक दृष्टि से इसका अर्थ है जो आत्मोन्नति सहित परमात्मा के मिलन भाव को साध्य मानकर लोक मंगल की कामना करता है। किंतु हमारे विचारानुसार संत शब्द सत से बना है, जिसका अर्थ ईश्वरोन्मुख कोई भी सज्जन पुरुष हो सकता है। संकुचित अर्थ में निर्गुणोपासकों को ही संत कह दिया जाता है, जबकि सगुणोपासकों को भक्त। हिंदी साहित्य में संत काव्य से कबीर, दादू, नानक और सुंदरदास आदि के काव्यों को ग्रहण होता है, जबकि सूर, तुलसी आदि के साहित्य को भक्ति काव्य कहा जाता है। अब हम संत काव्य की सामान्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संत काव्य में वाटिका का श्रम साध्य अथवा कृत्रिम सौंदर्य नहीं, उसमें वनराजी की प्रकृति श्री है। इस काव्य में आध्यात्मिक विषयों की अभिव्यक्ति हुई है, पर वह जीवन में डूबी हुई अनुभूतियों से संपन्न है। संत काव्य में अनेक धार्मिक संप्रदायों के प्रभाव को आत्मसात किया गया है, किंतु इसमें धर्म अथवा साधना की कोई शास्त्रीय व्याख्या नहीं, बल्कि जन भाषा में उसका मर्म है। इस काव्य में जन जीवन के सत्य की अभिव्यक्ति अलंकारा विहीन सीधी सादी भाषा में है, जहां पग पग पर स्वाधीन चिंतन प्रतिफल हुआ है। संत साहित्य साधना, लोक पक्ष तथा काव्य वैभव सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। नाथ संप्रदाय की पद्धति शास्त्रीय थी और साधना व्यक्तिगत भी, किंतु संत संप्रदाय की पद्धति स्वतंत्र और साधना सामाजिक थी। संत कवियों की विचारानुसारी निजी अनुभूतियों पर आबद्ध है, अतः उसमें दर्शन की शुष्कता न होकर काव्य की कोमलता है। संत साहित्य में एक अद्भुत विचारगत साम्य है। कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली विशेषता है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। सभी संत निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते हैं। ये कवि सूर और तुलसी के समान
सगुण और निर्गुण के समन्वयवादी नहीं। इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया। कवि का कहना है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। सभी वर्णों और समूची जातियों के लिए वह निर्गुण एकमात्र ज्ञानगम्य है। वह अविगत है। वेद पुराण तथा स्मृतियां जहां तक नहीं पहुंच सकती। निर्गुण राम जपहु रे भाई, अवगित की गति लखी न जाई। वह ब्रह्म पुहुपवास से पात्रा है, अजन्मा और निर्विकार है। यह सारा संसार उस अक्षय पुरुष रूपी पेड़ के पत्तों के समान है। वह ईश्वर घटघट में विराजमान है। कबीर का कहना है, जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है, वह व्यर्थ ही उसे वन में ढूंढने के लिए भटकता फिरता है, उसी प्रकार राम घटघट व्यापी है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। प्रियतम उसके दिल में है, अतः उसे पातिया लिखना व्यर्थ है। प्रायः प्रत्येक संत ने अपने मत में प्रचारार्थ अपना अपना संप्रदाय चलाया। दूसरी प्रमुख विशेषता है बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध। संत कवियों ने बहुदेववाद तथा अवतारवाद पर अविश्वास प्रकट करते हुए इस भावना का निर्भीकता पूर्वक खंडन किया है। कारण एक तो शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव शेष था, दूसरा इसकी राजनीतिक आवश्यकता भी थी। शासन वर्ग मुसलमान एकेश्वरवादी था। हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों में विद्वेषाग्नि को शांत करके उसमें एकता की स्थापना के लिए उन्होंने एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया और बहुदेववाद का घोर विरोध किया। जैसे यह सिर नवे न राम कहू, नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, यह तन जाए छूट। संतों का विश्वास है कि अवतार जन्म मरण के बंधन में ग्रस्त है। वे भी परम ब्रह्म की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश की सभी संतों ने निंदा की है और उन्हें मायाग्रस्त कहा है। उनका भी कर्ता निराकार परम ब्रह्म है। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा बये, पात भया संसार। अगला महत्वपूर्ण विशेषता है सदगुरु का महता। गुरु को भगवान से भी अधिक महत्व देना संत कवियों की एक सर्वमान्य विशेषता है। कबीर के शब्दों में, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। इन कवियों का विश्वास है कि राम की कृपा भी तभी होती है जब कृष्ण की कृपा होती है, जब गुरु की कृपा होती है। यूं तो गुरु की महत्ता सगुण भक्त कवियों में भी मिलती है, पर अंतर यह है कि संत कवि गुरु को परमेश्वर भी मान लेते हैं। सारांश यह है कि निर्गुण भक्त कवि सगुण भक्त कवियों की अपेक्षा गुरु को अधिक महत्व देते हैं।